शादी के मंडप में दूल्हा अचानक एकदम चुप होकर खड़ा रह गया। उसे सामने सफेद जोड़े में खड़ी दुल्हन तक पहचान में नहीं आ रही थी। उसकी हालत देखकर सब हैरान थे। असल में वह गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गया था और गलत होटल पहुंच गया था। वह वापस मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसकी मंगेतर का फोन आ गया। आर्यन, मुझे माफ कर दो, आज की शादी शायद कैंसिल करनी पड़ेगी। करण पहाड़ों में कहीं गायब हो गया है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। पता चला कि उसकी मंगेतर का बचपन का खास दोस्त अचानक लापता हो गया था और उसे ढूंढने के लिए वह अपनी ही शादी छोड़ने को तैयार थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने उस दोस्त के लिए आर्यन को नजरअंदाज किया हो। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा, अगर तुम आज शादी टालना चाहती हो तो फिर हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी मंगेतर तन्वी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे धमकी मत दो, शादी कैंसिल है, बस। फोन कट गया। तभी एक घबराया हुआ बॉडीगार्ड दुल्हन के पास आया और बोला कि असली दूल्हे का रास्ते में अपहरण हो गया है। यह सुनकर दुल्हन ने अचानक एक अजीब फैसला लिया। मेरा नाम सिया मल्होत्रा है, मैं मल्होत्रा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। मैंने अभी तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही और मेरा दूल्हा भी गायब है, तो क्यों ना हम दोनों आज शादी कर लें। असल में सिया अपनी बीमार दादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि वह अपनी पोती को दुल्हन के रूप में देख लें। सिया ने सामने खड़े अनजान आदमी की तरफ देखा और उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। आर्यन कुछ देर चुप रहा, तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसका दोस्त गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने बताया कि तन्वी के परिवार ने शादी में आए सारे मेहमानों को बाहर निकाल दिया और सबके सामने आर्यन को कायर कहा जा रहा है। यह सुनते ही आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सिर उठाकर सिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस तरह अचानक और जल्दबाजी में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सिया ने कहा कि दादी के सामने सब सामान्य दिखाने के लिए आर्यन उसके बंगले में आकर रहे। आर्यन अपना सामान लेने पुराने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह सूटकेस लेकर बाहर निकला, सामने तन्वी और उसका वही खास दोस्त करण खड़े थे। तन्वी ने उसे देखते ही करण का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुमने मीडिया को खबर दे दी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। करण ने भी दुखी बनने का नाटक किया और बोला, भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन तुरंत समझ गया कि दोनों मिलकर सारा दोष उसी पर डाल रहे हैं। उसने बिना कुछ कहे करण को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर फिर से बकवास की तो बुरा होगा। तन्वी गुस्से से चिल्लाई, आर्यन अभी करण से माफी मांगो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आर्यन हंस पड़ा। हमारी सगाई ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन करण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आखिरकार उसने अपना बदला ले लिया। उधर तन्वी को अब भी भरोसा था कि आर्यन अगले दिन लौटकर उससे माफी मांगेगा। लेकिन आर्यन ने सबसे पहले उसकी कंपनी को मिलने वाली सारी मदद बंद कर दी। फिर वह सिया के परिवार की दावत में पहुंच गया। सिया की दादी ने नए दामाद का बहुत प्यार से स्वागत किया, लेकिन सिया का चाचा लगातार उसे घूर रहा था। सब रिश्तेदारों के सामने उसने कहा, अब जब तुम मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो तो परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। असल में वह आर्यन को नीचा दिखाना चाहता था। उसने कहा, हमारा कुछ पैसा ईस्टर्न ऑक्शन हाउस में फंसा हुआ है, अगर तुम इतने काबिल हो तो जाकर वह पैसा वापस लेकर आओ।